हपुआ, हमारी बहू ना दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। अच्छा अम्मा, तुम्हें जब बात को मतलब एहसास हो गो। हाओ हाओ, पहले ना हमें ये बात का एहसास ना था। हाँ। लेकिन अब इस बात का एहसास हो गया है कि भगवान ने हमारी राजेशिया को बड़ी फुर्सत में बना हुआ है। बहुत बढ़िया, हमें अम्मा बड़ी खुशी हो रही है बात सुन के कि राजेश की लाने तुम्हारी अंदर से मतलब कितने अच्छे विचार प्रकट हो रहे। नहीं, क्या बात है हपुआ, सच्चाई को झुटलाया तो ना जा सकता है। अब हमारी बहू है, बाह में ना संस्कार एकदम कूट कूट के भरे हैंगे। जैसे अम्मा, जब बात में कोनो शक भी ना है, असल में देखो सबको ध्यान देती है, बड़ों को, बुजुर्गों को, हमारो सबको, बच्चों को। सही बात। राजेश है तो संस्कारी, बहुत संस्कारी भाई, बहुत। अब ठीक डंडे अलग करते। लेकिन अब जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, उसको सुन के आपकी सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हाँ? कौन सी न्यूज लेके आ गई रिपोर्टर? अरे चमची बेटा, क्या खबर है हमारी बच्ची? दादी, खबर कुछ ऐसी है कि आप तो सदमे में आ जाओगे। पापा तो झेल लेंगे लेकिन आप नहीं। ऐसी क्या खबर है? अरे तू खुल के बता, अम्मा को कमजोर मत समझ। अम्मा बहुत मोटी चमड़ी की है। तू नहीं, हाँ, हमारा मतलब है अम्मा तुम मजबूत दिल की हो ना, हमारे जैसी। तो जे बोलना। बता। चल बता, खबर बता। दादी, जो मम्मी चिमटी मैया बनी हुई है ना, वो सब उनका नाटक है। ना ना, ऐसा ना हो सकता है, बहुत तो बड़े चमत्कार कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? चिमटी मैया की जय हो। अच्छा रज्जो, अब हम चलते हैं। अपना ये नाटक जारी रखना और बाद में क्या हुआ सब बताना। सुनो ना। हाँ, खाना खाए के जाइयो ना। अरे हाँ, चिमटी मैया का भोग अभी लगने ही वाला है, आप प्रसाद लेकर जाइए। ये ऋतिक ना बड़ा स्मार्ट बच्चा है। हाँ, स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट बच्चा है। अरे दादी और बापू कहाँ रह गए? हम खाना नहीं खाएंगे क्या आज? तो यार, दादी, बापू, अरे खाने का क्या हुआ? बना रहे हो कि लेने गए हो? अरे पापा, दादी, चिमटी मैया को भोग लगाना है। अगर उनको खाना नहीं दिया तो रौद्र रूप धारण कर लेंगी। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पापा, दादी, चमची, जो सबके नाटक से के ये नारंगी नारंगी कपड़े हैं। ये क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने खुद का? ना नाच बेटा, बन ना बनाओ। असल में क्या है, हमने और अम्मा ने और मैंने भी। तुम तो चल ही नहीं, सबने मिलके जो सांसारिक मोह माया त्यागने को फैसलो कर लो। हम जे का नाटक खेल रहे हैं। हम जे नाटक ना कर रहे हैं, हम सच में जे संसार छोड़ के जा रहे हैं। हरे राम, राम राम हरे हरे। पर जीजू और आंटी जी, अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? अचानक ना करिश्मा, असल में क्या है, जब से राजेश घर छोड़ के गई है। कहाँ गई है? कहाँ गई है? ये देखो ना, आपके सामने बैठी है। और क्या? बेटा जब तुम्हारी मम्मी रही कहाँ, जब तो चिमटी मैया हो गई है। मैया को नाम सुन के श्रद्धा भाव फूट पड़ते हैं। जय हो चिमटी मैया की दादा। बोलो तारा रारा। जय हो। हाँ करिश्मा, हम का कह रही थी कि अब हमारा जो संसार से मन उचट गए हैं। अब जब हमारे लौंडे का मन उचट गया है तो हमारा भी मन उचट गया। हम क्या करेंगे जा संसार में जी के, इसलिए हमारा लौंडा और हमारी चमची, हम जा रहे हैं गंगा किनारे पहाड़न पे डेरा डालने। हरे राम, राम राम हरे हरे। अम्मा, हिमालय पे चलते हैं।
हाँ हाँ, वहाँ बहुत आइस होती है। मलाइका बेटा, हाँ रणवीर, ऋतिक, बेटा जा घर को ध्यान रखियो और चिमटी मैया की पेल पेल के सेवा करियो। हाउ हाउ, चिमटी मैया की पेल पेल के सेवा करोगे तो पेल पेल के मेवा खाओगे। खाओगे। अम्मा चलें फिर? चलो बेटा। तो बोलो तारा रा रा। पीटे बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। करिश्मा जी हमाओ दाओ तो उल्टो पड़ गओ, अब क्या करें हम? जा जाके रोक उन्हें और अपने नाटक पे से पर्दा उठा, भाग जल्दी जा। जैसे रही है। अरे रुक जाओ, हम कह रहे रुक तो जाओ, सुनो तो सही। हमें पहले जो बताओ, जौन जो सवाल तुमने करो है वो कर कौन रहो है? हमारी बीबी राजेश के चिमटी मैया? राजेश है, हम पूछो जे सवाल। अरे पर चिमटी मैया कहाँ गई? अम्मा चिमटी मैया गई गुइया के खेत में। तुम ये बताओ कि ताल तमड़े उठा के कहाँ जा रहे हो दोनों? अबे हमने कहा बताई थी कि हमारा मुंह माया मतलब बस सब छूट गए हुए बंधन, अब हम जा रहे हैं सन्यास लेने। हाँ आओ ठीक है, तो सुनो अम्मा जे पकड़ो। अरे हाँ? अपने इन बच्चनों को अपने संगे लेके जाओ। अरे जो हाँ, हम अकेले इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई है, हमने ठिकाना ले रखो है। अरे इतने छोटे बच्चे हम जंगल में लेके कैसे फिरेंगे? उते तो शेर आए चाहे चीता आए, इन बच्चन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम जा रहे बदायूं। और अम्मा तुम एक बात बताओ, हमें तो खूब जिम्मेदारी को पाठ पढ़ाती हो और खुद की बारी है तो जिम्मेदारी भूल गई। ना ना कह दो इन बच्चन से तुम्हारा कोई रिश्ता ना है। हाँ खबरदार जो आज के बाद ऐसी बात बोली। ये सारे बच्चन तो हमारे जिगर के टुकड़े हैंगे। अरे हपुआ ने और हमने तो तेरे नाटक पे नाटक खेलो है। आओ, और जो चमची ने तुम्हारा सारो नाटक जितनो जो रचो है ना तुमने चिमटी मैया को, सब पोल खोल दे जाने। और करिश्मा उते मुंह लटका के का खड़ी है? सब तेरे ही की ओधरो है ना? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस अपनी सहेली की थोड़ी सी मदद कर रही थी। झूठ ना बोलो करिश्मा, तुम मदद कर रही थी कि हमारी बैंडा बजवा रही थी? और बिटिया समझ के हम दो चार काम तो से करवा लेते हैं, तो तुझे नाटक करने लगी चिमटी मैया को। ओ कट्टो, तुम शायद भूल रही हो, तुमने भी ऐसा ही नाटक किया था मेरी अम्मा के सामने कि तुम्हारे में भूतनी घुस गई है, और 3 महीने तक मेरी अम्मा से अपनी सेवा करवाई थी तूने। अब बको मत और चोच बंद करो। जरूर पिताजी का खरी बात बोल रहे हो ये अम्मा। गोइया। अच्छा अम्मा, अब जो भी है नाटक बंद करो, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, चलो घर के अंदर चलो अम्मा। पक्का अब नाटक ना करेगी? नहीं करे हैं तो ठीक है, चल अपुआ चल घर चल। ना ना अम्मा, चल तो रहे, लेकिन ये भी बात सही है। सुनो, आज सब लोग कान खोल के सुन लो, जब जब रज्जो घर में खाना बनाएगी सबको लाइन लगा के उल्टन पलटन है, तो सब लोग मिलके जाके मदद करेंगे, तब चलेंगे अंदर। आज का खाना मैं बनाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। नाना मैं बनाऊंगी। नाम बनाएंगे आज को? हम बनाएंगे। देख रहे हैं इस मजे नाटक। हाँ, इनमें से एक को खाना नहीं बनाई है, सब बनाने पड़े हमें अकेले, देखियो तुम। अंकल आप चले जाओ। वेलकम। जय हिंद। आइए आइए जनाब अप्पू सिंह जी, वेलकम। हाँ वेलकम। ना ना साहब, हम अरे आप गलत समझ रहे, आपको लग रहा है हम देर में, हम आ गए थे पहले, पान खाने गए थे। पान तो तुम अंदर भी खा सकते हो, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? ना ना साहब, खाने के लाने पान लगवानो भी तो पड़तो है, बनवानो पड़तो है, बनवाओ के खाओ। आ गए आपके हाथ पाँव ठंडे लग रहे, क्या बात है? हाँ अब अभी कमजोरी महसूस हो रही क्या? बिल्कुल, वो चिमटी मैया का प्रसाद खा के कुछ घंटे के लिए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, फिर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एक बात कहूँ अप्पू सिंह, अगर तुम मुझे वो चिमटी मैया के पास नहीं ले गए होते, उनका प्रसाद अगर मैं नहीं खाया होता, तो सच कहता हूँ इस वक्त मैं अस्पताल में होता। अरे ऐसा ना कहो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? बुरू ना लगने वाली बात तो हम ना कह रहे साहब। एक्सक्यूज मी? हैं? ना ना, हमारा मतलब है कि बुरू लगने की क्या बात है साहब? आप बहुत बड़े हो हमसे, हमें सीनियर हो, और हम तो वैसे ही मोटी चमड़ी के हैं। वो तो मुझे भी पता है। सुनो जी,
क्योंकि वो चिमटी मैया जो है वो तुम्हारी बीवी के अंदर समाई हुई है और तुम्हारे घर में भी विराजमान है, तो हम चाहते हैं कि चिमटी मैया का प्रसाद हमें तुम थोक के भाव से दे दो। क्योंकि उसी से हम ठीक होते हैं यार, उसी से मेरी कमजोरी दूर होती है। अरे यार, अब साहब को कैसे बताएं कि हमारी बीवी कोनो चिमटी मैया ना है, बल्कि हमारी बीवी ने और हमारे सारे लौंडा लपाड़ियन ने मिलके इन्हें चिमटी मैया को प्रसाद बांटो और इनको उल्लू काटो। साहब पानी में। अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। नमस्कार डॉक्टर साहब। कमिश्नर साहब, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। वेरी गुड। क्या क्या आया रिपोर्ट में? मोटे तौर पे तो यही कि आप एक नंबर के बेवकूफ और जाहिल इंसान हैं। व्हाट नॉनसेंस। जी, आपको कमिश्नर किसने बनाया? आपको तो परचून की दुकान चलानी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब? पता है इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे बहुत बार हो चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे डॉक्टर साहब, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आप बेफालतू की बातें ना करो, इन्हें बहुत घबराहट हो रही है। आप सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। मुझे मुर्दे पर आना पसंद है। अरे खोल के बताओ ना, इनकी रिपोर्ट में कहा है कि घबराने में है, घबराने हैं, घबराने हैं। इनकी रिपोर्ट्स में वही है जो मैंने कई बार कह चुका हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। कौन सी बात? मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ दिन और जी सकते हैं। कुछ दिन मतलब? बापू सिंह। हाँ डॉक्टर साहब, अगर तुमने सीधे सीधे नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बंदूक की गोली से डर नहीं लगता साहिब, फिर दवाई की गोली से डर लगता है। डॉक्टर साहब, आप कैसे, मतलब किस टाइप के आदमी हो जी को मतलब बंदूक की गोली से डर ना लग रहा हो, बल्कि खुद की दवाइयों से लग रहा है? हाँ, क्योंकि बंदूक की गोली मौत के करीब ले जाती है, जहां जाना मुझे पसंद है, और दवाई की गोली जिंदगी के करीब ले जाती है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। अरे साहब, घबराहट हो जाएगी। आप शांत बैठो, बैठो बैठो बैठो, ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, बैठो, चल जाएगी साहब। डॉक्टर साहब, आपकी शुगर लो हो गई है, अच्छा खान पान और दवाइयों से आप बच भी सकते हैं। वो चिमटी मैया का प्रसाद वो किसी भी परचून की दुकान में मिल सकता है। वो महज एक चॉकलेट है। मीठा खाने से आपकी शुगर कुछ देर के लिए हाई हो जाती है, तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होती। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। असल में वो चिमटी मैया को सब नाटक है तो साहब। तुम्हारी बीवी वो कौनो चिमटी मिमटी मैया ना है, असल में वो हमारे घर की नौनो ठैया बच्चन की मैया है, राजेश मैया है। बच्चा ने, लौंडा लपाड़िया ने, सबने मिलकर आपको उल्लू काटो। सॉरी। चलिए, अगर आपकी जीने की इच्छा रहे तो क्लिनिक आकर दवाइयाँ पूछ लीजिएगा, नहीं तो परचून की दुकान खोल लीजिएगा। अच्छा, राम नाम सत्य है। जो डॉक्टर हमें शुरू से पसंद नहीं। घबराओ ना साहब, आराम मिलेगा जैसे, जाकी दवाई से अच्छी है। बट मदर, एक बात बोलनी पड़ेगी। यू नो, यू आर वेरी 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 गुड एक्टर। मतलब मी नॉट इवन नोइंग दैट यू आर डूइंग एक्टिंग, इन फैक्ट मी वाज इवन शॉक्ड। बेटा नेक हिंदी में बोल रहे हो, क्या बोल रही? अरे मैं बोल रही हूँ, वो पंजाबी में कहते ना बड़ी कैंट एक्टर हो। मतलब आप एक्टिंग कर रहे थे, पता ही नहीं चला। हमने स्कूल में ना खूब नाटक में काम करो है, बस वही एक्टिंग हमारे काम में आएगी। वाओ मदर, रियली? मी आल्सो वांटिंग टू बिकमिंग एक्टर, यू टीचिंग मी ना प्लीज। नेक पढ़ाई पे ध्यान दे ले, एक्टिंग छोड़ो, बाकी जरूरत ना है। मदर प्लीज ना, यू नो मी इज नॉट इवन लाइकिंग स्टडीज एंड मी इज वेरी मच ब्यूटीफुल। तो सुंदर लोग पढ़त ना है का? प्लीज मदर, प्लीज ना।
अरे चिमटी मैया की जय। चिमटी मैया, एक प्रश्न जो है ना, मेरे मन मस्तिष्क के उबड़ खाबड़ मैदान में सदियों से वही सवाल बार बार, वही प्रश्न बार बार मेरे सामने आ रहा है कि मैं कौन हूँ कौन मैं कौन हूँ? बड़ी अंकल, चिमटी मैया टेलिंग यू नो दैट यू आर डोंकी। वो तो मुझे पता है कि मैं गधा हूँ, लेकिन वो मेरा रूप है। मैं कौन हूँ, सवाल ये है। ऐसो है, तुम बेनी हते, बेनी हो और जिंदगी भर बेनी रहे हो, और हम को चिमटी मैया ना है, हम राजेश हैं। तुम राजेश हो, तो वो चिमटी मैया वो कहाँ गई? बनी अंकल, चिमटी मैया गोइंग टू द फील्ड ऑफ गुइया। हैं? मतलब? अरे यार, हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे, हमारे अंदर कोई देवी भी ना आई है। हम तो बस अम्मा और दरोगा जी को सबक सिखाए रहे थे। बताओ यार, मतलब राजेश तुमने बहुत बड़ी नौटंकी, मतलब ये पूरा परिवार जो है नौटंकी का है। मतलब बताओ यार, हम जो है उधर इमोशनल पे इमोशनल हुए पड़े थे, हमने जो है तुम्हारे चक्कर में अपने लंगोटिया दोस्त सप्पू को जो है एकदम उसको भी गधा बना लिया। हाँ बात तो सही। 500 रुपए भी दिया है, वो वापस दो हमको। हाँ नहीं तो मटर खा लेते हैं। जल्दी चिमटी मैया की जय। चिमटी मैया की जय हो। अरे चुप, पापा कर रहे हैं, पापा जल्दी आ जाओ। चिमटी मैया की जय हो। चिमटी मैया की जय हो। हे चिमटी मैया, आपने हमारा कल्याण कर दिया। हेलो अंकल, प्लीज नॉट चिमटी मैया। नाना बेटा, अभी तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ क्या चीज है। हेलो अंकल, मुझे खूब पता है मेरी मम्मी क्या चीज है, ठीक है ना? मुझे मत बताओ आप। ना अब कौन को बोले बेटा? Kamlesh, you're taking your father from here? My mother is my mother. My mother is not any चिमटी मैया. My mother is only राजेश मैया। दीदी चिमटी मैया नहीं है? नहीं है। तो चिमटी मैया कहाँ है? चिमटी मैया कभी थी ही नहीं। तो दीदी के अंदर जो थी वो कौन थी? अरे कोई था ही नहीं। चिमटी मैया की जय। बोलो तारा रारा। अम्मा, तुमने पिछली गली वाले सरमाइन के बारे में सुना है? कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया आपको टिफिन सर्विस को बिजनेस। कहाँ तक पहुँच गऊ? चांद तक पहुँच गऊ का? अम्मा तुम मजाक करती हैं। अम्मा कहने का मतलब ये है कि सरमाइन ने कुछ ही टाइम में अपना छोटा सा बिजनेस बड़ो कर लो, मोहल्ले में टॉप किए बाकी टिफिन सर्विस। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसा लग रहा है कि तो को भी ऐसे कछु करनो है। हाँ अम्मा, हम ना अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहे हैं। हम बचपन सपना तो अम्मा, हमने तो सीखी भी है, बाकी ट्रेनिंग ली अम्मा हमने। पर वो क्या है कि शादी के बाद बच्चन में इतने व्यस्त हो गए ना अम्मा कि अपने सपने के लिए कछु ना कर पाए। अरे बहू, सपनों पूरो करने को कोई टाइम थोड़ी होता है। हाँ अम्मा, हम ना सरमाइन की तरह सेल्फ डिपेंड होना चाह रहे हैं। अपना ब्यूटी पार्लर खोल के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू सेल्फ डिपेंड होकर अपनो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, लेकिन ये बता कि तू सामान कहाँ से लाएगी? जामे का बड़ी बात है अम्मा, उतई से मंगाइए जहाँ सरमाइन ने अपना टिफिन सर्विस शुरू करने को सामान मंगावा तो।